Hi, again I am come back. In this video, I will tell you how I found my passion and how you can. अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम ये काम बिना एफर्ट्स के कर सकते हो, बिकॉज हर जगह सभी चीजों में एफर्ट्स तो लगना ही लगना है। बट यस, मैं तुम्हारी एज ग्रुप के होने के नाते ये जरूर बता सकता हूँ कि मैंने कैसे पहचाना कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, किस काम में मेरा इंटरेस्ट है। सो 12th के बाद हम सब एक कंफ्यूजन फेज में आते हैं, बिकॉज जब हम अपने चारों ओर देखते तो हमें लगता है सब लोगों को अपना अपना रास्ता मिल चुका है। बट जब बात अपने पे आती है तो हमें लगता है कि कभी यूपीएससी दे देंगे, कभी सीए बन जाएंगे, कभी तो एक्टिंग का भूत चढ़ जाता है और एक दिन तो ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये कंफ्यूजन इस एज में सबके पास होता है, चाहे वो तुम हो, मैं हूँ, या चाहे वो जो अपने काम में अपने ड्रीम वर्क को पा चुका है, वो भी ऐसे ही कंफ्यूजन फेज से गुजरे हैं। बिकॉज ये तो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से सबको गुजरना होता है। अब देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं जो तुमको मोटिवेट करे किसी काम को करने के लिए, और ना ही कोई टीचर हूँ जो आपको पढ़ा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं फील करता था, कैसे मैंने पहचाना कि कौन सा काम मेरे लिए बेटर है। मैं रियल लाइफ फैक्ट, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, सो दैट वी बोथ कैन रिलेट। देखो, सच बात तो ये है कि पैशन कोई लाइट का स्विच नहीं है जो एक बार ऑन करने से पता चल जाए कि तुम्हारा पैशन कौन सा है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें पैशन को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है अपने एक्सपीरियंसेस से, स्ट्रगल से, क्यूरियोसिटी से, कि कौन सा काम ऐसा है जिसको तुम बार बार करते हो, जिसको करने से तुम कभी थकान फील नहीं करते, जिसको करते हुए तुम हारते भी हो बट फिर वापस तुम उस काम में लौटते हो। मे बी शायद वो तुम्हारा पैशन हो सकता है। अब देखो, तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद नहीं होता तो मैं 10 से 15 वीडियो बनाने के बाद इसको क्विट कर देता, बट मैं इस काम को इंजॉयमेंट के साथ कर रहा हूँ। मैंने काफी रिसर्चेज की, काफी एक्सपीरियंसेस लिए और अपने फेलियर के बाद भी इस काम में लगातार लगा हुआ हूँ। मैं खुद अभी एक एक्सप्लोरिंग फेज में हूँ और अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन को अपने पैशन के रूप में कंसीडर नहीं किया, बट हाँ, मुझे ये करते हुए बहुत मजा आ रहा है। सो मे बी इन फ्यूचर कंसीडर कर लूँ, बिकॉज इस काम ने मुझे कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस रहना सिखाया, मेरे कम्युनिकेशन में सुधार करने में हेल्प कर रहा है, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। सो इस काम से एटलीस्ट मेरी सेल्फ ग्रोथ तो हो रही है। सो इस तरीके से मैंने चीजें ट्राई की, फिर मजा आने लगा, वर्क किया, स्ट्रगल किया, एक्सपीरियंसेस लिए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और इस कॉन्फिडेंस ने मेरे फियर को कम किया, मेरे कम्युनिकेशन में सुधार किया, धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करने में सुधार किया और अब मैं इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहा हूँ। तब जाके एक प्रोसेस पैशन में कन्वर्ट होता है। सो इस तरीके से चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ओके, नाउ मैं तुमको 3 स्टेप्स बताऊंगा अपने पैशन को पहचानने के लिए, और अगर तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मे बी शायद तुम अपने पैशन को पहचान पाओ। सो फर्स्ट स्टेप, ट्राई एवरीथिंग फॉर 30 डेज। एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, एवरीथिंग बिना जजमेंट के, एंड जस्ट ऑब्जर्व कौन से काम में तुमको टाइम का पता नहीं चलता। स्टेप नंबर 2, ट्रैक योर एनर्जी, नॉट जस्ट टैलेंट। मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसको करते वक्त तुम्हें बोरिंग फील नहीं होता, थकान फील नहीं होता, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, ऐसे काम को ट्रैक कर। स्टेप नंबर 3, बी ओके विथ चेंज। पैशन एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। मे बी आज जो काम तुम्हें पसंद है वो कल ना हो, आज जो काम पसंद है वो करते वक्त 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने बाद आपको उस काम में मन ना लगे, तुम्हें लगे कि वो काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो ये 3rd स्टेप तुमको हेल्प करेगा यहाँ, बी ओके विथ चेंज। और अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम उस काम से शिफ्ट भी कर सकते हो। एंड यस, अपने आप को किसी भी काम में जल्दी से जल्दी लिमिट मत करो। So these are 3 steps, then I can say definitely you found your interest. And in the end, इस वीडियो ने अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की हो या रिलेटेबल लगी हो तो जस्ट हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।